नमस्कार। मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी का। उत्सुकता हो रही होगी ये जानने की कि आखिर नवंबर 2024 कैसा रहेगा। बिल्कुल आपको जानकारी देंगे और मेष राशि से ही शुरुआत करेंगे कि आखिर मेष राशि के सभी जातकों के लिए ये नवंबर कैसा रहेगा। दोस्तों, अब फेस्टिव सीज़न तो चल ही रहा है और ये फेस्टिव सीज़न लगभग 3 या 4 नवंबर को ओवर भी हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ग्रह चाल क्या कहती है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस महीने ये हो रहा है कि न्यायमूर्ति कर्म फलदाता शनि महाराज अपनी वक्र चाल से और मार्गी गति में प्रवेश करेंगे। जी हाँ, आपने ठीक सुना। अभी तक मान लीजिए गाड़ी बैक गियर में चल रही है और जब गाड़ी का बैक गियर होता है तो गाड़ी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से नहीं भाग सकती, पर जैसे ही हम उसको आगे की ओर दौड़ाते हैं, गियर शिफ्ट करते हैं तो गाड़ी रफ्तार पकड़ने लगती है। यानी कि अभी तक शनि ग्रह वक्र चाल में उल्टे चल रहे थे, अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगे और दिनांक 15 नवंबर को शनि ग्रह मार्गी हो जाएंगे। इसके अलावा ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपनी नीचता को त्याग देंगे और वो भी दिनांक 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक में चले जाएंगे। जी हाँ, सेनापति मंगल की राशि वृश्चिक के अंदर इनका गोचर होगा। अति शुभ गोचर रहेगा, अपने मित्र के घर में प्रवेश होने जाएगा। यानी कि पहले 15 दिन तो सूर्य ग्रह नीच के हैं, बट 16 तारीख से उनकी नीचता समाप्त होते ही एक मेजर रिलीफ आपके जीवन में आता हुआ नजर आ रहा है। मंगल ग्रह, कहते हैं ना मंगल कराए दंगल, मंगल तो इस महीने भी नीच रहेंगे और इसके अगले महीने भी नीच रहेंगे दिसंबर में, क्योंकि मंगल 90 दिनों के लिए नीच हुए हैं। यदि हम बात करें शुक्र की, जो लग्जरी के कारक होते हैं, ऐश्वर्य के कारक होते हैं, तो दिनांक 6 नवंबर को आधी रात यानी कि 7 तारीख की सुबह लग चुकी होगी। शुक्र ग्रह, दैत्य गुरु शुक्र ग्रह धनु राशि में गोचर करेंगे, यानी कि देवगुरु बृहस्पति की राशि में। तो ये राशि का जो परिवर्तन है आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। और बुध ग्रह दिनांक 26 नवंबर को वृश्चिक राशि में वक्री होंगे। तो आप इसको ऐसे समझिए सीधी भाषा में कि इस पूरे महीने बुध ग्रह वृश्चिक राशि में, शत्रु राशि में, मंगल की राशि में ट्रांजिट रखेंगे और देवगुरु बृहस्पति इस पूरे महीने वृषभ राशि में उल्टे चलेंगे, वक्री चलेंगे। अब कहने का अर्थ ये हुआ कि इस महीने एक तरीके से गुरु वक्री है, तो गुरु का वक्री होना मैं ज़्यादा नेगेटिव नहीं मानता, ये लगभग शुभ कैटेगरी में ही रहेगा क्योंकि शुभ ग्रह वक्री हो रहा है। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं आपके कैरियर की। कैरियर सबसे ज़्यादा महत्व रखता है हमारे जीवन में। कैरियर है तो सब कुछ है, कैरियर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कर्म भाव की जिम्मेदारी आ जाती है शनि महाराज के पास। आपके सामने एक डिस्प्ले में कुंडली आ रही है जहाँ लिखा है 10 नंबर। इस 10 नंबर का मतलब होता है मकर राशि और इसके स्वामी होते हैं शनि ग्रह। और इस 10 नंबर का जो ये भाव आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको कैरियर का घर बोलते हैं। यानी कि कैरियर की जिम्मेदारी लेकर के शनि इधर लाभ स्थान में आ गए, जहाँ 11 नंबर लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। पर 15 तारीख से ये मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सीधी चाल चलने लगेंगे। इसका मतलब कि शनि ग्रह आपके कैरियर की ग्रोथ को बढ़ाने में आगे भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। शनि ग्रह आपके ट्रांसफर, प्रमोशन, उन्नति के दृष्टिकोण से आपको सपोर्ट करेंगे। शनि आपको भारी यात्राओं, विदेश यात्राओं के, वायु यात्राओं के अवसर प्रदान करेंगे। जो लोग गैस का काम करते हैं, लुब्रिकेशन यानी कि ऑयल का काम करते हैं, माइनिंग का काम करते हैं, पृथ्वी का भूगर्भ यानी कि आलू, प्याज, खेती, ऐसी चीज़ों का काम करते हैं, उन लोगों को विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा जो लोग कोयले का काम करते हैं। और 15 तारीख के बाद आपको कोई नया ऑर्डर, बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। और विशेष रूप से जितना भी अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग है और साथ में जो लोग स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं, यानी कि शनि आपके लिए पॉजिटिव है विशेष रूप से 15 नवंबर के बाद। तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि कैरियर लगभग आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। दूसरी चीज़, मान सम्मान हर व्यक्ति को प्यारा होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका मान सम्मान सुरक्षित रहे। अब आप देख सकते हैं जहाँ पर ये 1 नंबर लिखा हुआ है, ये है मेष राशि और इस 1 नंबर के स्वामी मंगल ग्रह नीच के होकर के इधर 4 नंबर राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मंगल की पावर तो वीक है, इस पूरे महीने भी है। मान सम्मान को लेकर के चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। आपको उतना अनुकूल सम्मान नहीं मिल पाएगा, आपको गुप्त शत्रुओं का भय बना रहेगा, आपको कहीं ना कहीं समाज में नीचा दिखाने की कोशिश की जाएगी। ऐसा ग्रह गोचर
ट्रांजिट के अंदर मुझे नज़र आ रहा है, ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहूँगा। दोस्तों, यदि बात करी जाए आपके फाइनेंस की, क्योंकि धन है तो सब कुछ है, धन के घर में वैसे तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति रेट्रोग्रेड होकर के बैठे यानी कि वक्री होकर के, और धन भाव के स्वामी जो कि शुक्र ग्रह बनते हैं, शुक्र देव आपके लिए 6 नवंबर को डेस्टिनी पर आ रहे हैं। ये बहुत सुंदर योग है, मैं एक और स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। अब वो कैसे है इस चीज़ को समझिए। आपका फाइनेंस आ गया शुक्र के पास, और वो गुरु के घर में, भाग्य के घर में चला जाएगा 6 नवंबर को। और भाग्य का लॉर्ड कौन है? वो है जुपिटर। वो बैठा है शुक्र के घर में, धन के घर में। इसको बोलते हैं वाइस वर्सा। मैं आपके घर बैठा और आप मेरे घर आकर के बैठ गए। तो यानी कि गुरु शुक्र, जिन दो ग्रहों के पास पैसा होता है, वो दोनों आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। तो आपको कुछ बड़ा फाइनेंशियल गेन हो सकता है 6 नवंबर के बाद। आपकी जो स्थिति है, परिस्थितियाँ, उनमें सुधार हो सकता है। आपको कोई रुका हुआ स्टक मनी वापस प्राप्त हो सकता है। यानी कि एक तरीके से ग्रह ट्रांजिट आपका फेवरेबल होगा। अब बात करना चाहूँगा आपकी हेल्थ की। हेल्थ की ये लॉर्डशिप आ जाती है बुध ग्रह के पास। बुध ने कहा कि मैं स्वास्थ्य दूंगा, और बुध हेल्थ को लेकर के इधर 8 नंबर में बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में, और पूरे महीने यहीं रहेंगे। इसका सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि अगर वृश्चिक राशि के अंदर बैठे हों बुध, और वो भी वक्री होकर के, जो कि वक्री होंगे आगे भविष्य में, तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा साइन नहीं है। ये आपको एलर्जी, स्किन, ल्यूकोडर्मा, थायराइड, गले से संबंधित विकार, आपको स्किन रिलेटेड कुछ बड़ी प्रॉब्लम होना, अगर ऑलरेडी पहले से चल रही है तो उसमें दिक्कत आना, ये सारी प्रॉब्लम यहाँ दिखाई देती हैं। पेट से रिलेटेड विकार बढ़ना, और आपकी 6 नंबर राशि पे केतु भी बैठा हुआ है, तो कोई अगर आपको पेट, आंतों से, हर्निया से रिलेटेड, अपेंडिक्स से रिलेटेड कोई ऑपरेशन वगैरह आपका होना है, तो वो सफलतापूर्वक संपन्न होगा। अगर मैं आपसे बात करूं आपके दाम्पत्य जीवन की, जो बहुत मैटर करता है, अगर आपका लाइफ पार्टनर अच्छा है, उसके साथ रिलेशन अच्छे चल रहे हैं, तो समझ लीजिए आपकी 50 to 60% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपकी मैरिज लाइफ के घर में फर्स्ट 15 डेज सूर्य नीच के होकर के ट्रांजिट करेंगे, और मैरिज लाइफ का लॉर्ड भी आपका भाग्य में बैठा है। कई बार ऐसा होता है कि जीवन साथी के साथ हमारा रिलेशन ठीक नहीं चल रहा, पर जीवन साथी हमारे लिए भाग्यशाली होता है। तो यहाँ पर आपका लाइफ पार्टनर तो आपके लिए भाग्यशाली है, बट आपके फर्स्ट 15 डेज तक सूर्य की नीच राशि में होना, 7 नंबर के अंदर होना, ये साइन पॉजिटिव नहीं है, जिसके कारण आप दोनों के बीच में कोई तकरारबाजी, तनाव, ये सब खड़ा हो सकता है। और इसका एक और दूसरा रीज़न है मंगल की चौथी दृष्टि भी तुला राशि के ऊपर होना, शुक्र की राशि के ऊपर होना, नीच सूर्य के ऊपर होना, जिसके कारण वैवाहिक जीवन आपका डिस्टर्ब होगा। लव लाइफ आपकी ब्रेकअप की तरफ जा सकती है, क्योंकि ये लव 5th हाउस से देखा जाता है, और यहाँ का लॉर्ड सूर्य है। यानी कि कोई थर्ड पर्सन भी आपके बीच में आ सकता है, ऐसा एक ग्रह योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आपसे बात करना चाहूँगा कि क्या कोई प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, ज़्यादा सुख साधन, कुछ ऐसा खरीदना चाहिए? तो इस घर की लॉर्डशिप आ जाती है मून के पास, बट मून तो हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है, तो इसलिए इस घर में बैठे हुए ग्रह का ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर देखा जाएगा। तो मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि आपकी इस प्रॉपर्टी के घर में नीच मंगल बैठा, और मंगल को भूमि पुत्र मंगल कहा जाता है। तो मंगल ही अगर प्रॉपर्टी में नीच होगा, इट मीन्स कि प्रॉपर्टी से नुकसान होना। आपने सौदा कर लिया, बाद में पछताना, अरे यार और रुक जाते तो ये सौदा इतने का निकल जाता, या इतने पेमेंट और मिल जाती। तो मेरी अभी सजेशन ये है कि आपको बड़े लेन देन अभी धन प्रॉपर्टी को लेकर नहीं करने चाहिए। आपका कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई वाद विवाद चल रहा है, तो उससे भी आपको अभी बचने की आवश्यकता है। यानी कि उसको शॉर्ट आउट मत करिएगा, और बखेड़ा खड़ा हो सकता है। इसके अलावा ये घर आप मदर का होता है, और मदर के घर पर मंगल नीच हुआ, इट मीन्स कि मदर को स्वास्थ्य में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। उनको हेडेक, ब्रेन की प्रॉब्लम, माइग्रेन होना, मांसपेशियों में दिक्कत आना, ब्लड प्रेशर की दिक्कत आना, ऐसा ग्रह योग बनेगा। और आपका ये चेस्ट के घर पर मंगल नीच हुआ, इट मीन्स कि आपको छाती से रिलेटेड विकार, जिन लोगों को कैंसर कारक बीमारी चल रही है, चेस्ट इन्फेक्शन चल रहा है, कोई टीवी की प्रॉब्लम चल रही है, उन लोगों को भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। बात करना चाहूँगा आपकी एजुकेशन से रिलेटेड। तो एजुकेशन की लॉर्डशिप तो सूर्य के पास है, बट सूर्य क्योंकि डाउन पोजीशन में है, तो कोई खास सफलता एजुकेशन में मिलती हुई नहीं नज़र आ रही है। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा, जो बच्चे ग्रेजुएशन तक की शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो 2nd हाउस से देखी जाती है, वहाँ पर ग्रहों का ट्रांजिट ठीक है, तो वो ठीक रहेगी। बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफलता कम ही दिखाई पड़ती है। यदि मैं बात करूं कि क्या आपको कोई यात्रा करनी चाहिए, तो बिल्कुल करिए। 15 नवंबर के बाद शनि मार्गी होंगे, और 15 नवंबर के बाद आप कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड आपको कोई बड़ा ऑर्डर भी मिल सकता है। ऐसे ग्रह योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा कि आपको मंगल के जितने हो सके दान करने चाहिए, क्योंकि मंगल का दान आपके लिए
बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। नीच अवस्था में है, लंबे समय के लिए लाल मसूर की दाल, लाल फल, लाल कपड़े, अनार, एप्पल, हनुमान जी की पूजा करिए, बूंदी का बेसन का प्रसाद भोग लगा करके उनकी पूजा अर्चना करिए। हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ाइए, वहाँ जा कर के आप दीप प्रज्वलित करिए। ये सब चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी, ये मैं आपसे कहूँगा। और लाल कपड़े धारण करने से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों, एक मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाई है जिसमें मंगल के दान के बारे में बताया है। उस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब और फेसबुक के वीडियो सेक्शन में जा करके सुन सकते हैं। आपने इतने धैर्य के साथ सुना, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो अवश्य करें, भी आपसे ज़्यादा चाहूँगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।